हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज का जो टॉपिक है वो छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर यहां पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, लॉजिक से समझाऊंगा, रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है। समझेंगे तो आसानी से आप इसे तैयार कर पाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, साधारण नमक कभी कभी रंगहीन होने के स्थान पर पीला रंग दिखाई देता है, क्यों? रंगहीन का मतलब कोई रंग नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यारे भाइयों कभी कभी पीला रंग दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है तो इस पर हम समझेंगे। तो चूंकि आपको पता है कि जो आपका NaCl है वो किस प्रकार का क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, कैसा क्रिस्टल है प्यारे भाइयों? आयनिक क्रिस्टल है। ठीक, कहने का मतलब ये आपका एक क्या है, ये सोडियम है ना, सोडियम क्लोराइड है, सॉरी सोडियम क्लोराइड NaCl है, नमक का एक छोटा सा है ना, मान लीजिए टुकड़ा है, ये NaCl है। अब इसमें आंतरिक संरचना कैसी होती है, इसमें Na भी है और मान लीजिए Cl भी है। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे Na पॉजिटिव है, फिर क्या होगा, इसके साथ Cl नेगेटिव जुड़ा होगा, फिर Na पॉजिटिव जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसा, फिर इसके साथ मान लीजिए Cl नेगेटिव जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ Na पॉजिटिव जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, आपको सब कुछ पता है प्यारे भाइयों, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा, ठीक, इससे जुड़ गया, फिर इससे Na पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर से क्लोरीन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया और यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव है। ऐसा क्रम मान लीजिए, ऐसा बिल्कुल व्यवस्थित ही रहते हैं, इसी प्रकार से और आयन जुड़े रहते हैं। तो प्यारे भाइयों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बचा है, तो इसके जगह क्लोरीन जो है बाहर निकल गया। तो जब NaCl के क्रिस्टल से जो क्लोरीन आयन है वो सतह पर आके जम जाता है, कहाँ पर? सतह पर आकर जम जाता है, तब यहाँ रिक्त स्थान हो जाता है। और यही जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य क्षेत्र दस क्षेत्र से क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है और पीला रंग का दिखाई देने लगता है। फिर से समझने की कोशिश करें, ये NaCl का क्रिस्टलीय संरचना है प्यारे भाइयों, है ना। जब क्लोरीन अपने स्थान को छोड़कर बाहरी सतह पर आ जाता है, जैसे आपका ये NaCl का छोटा सा टुकड़ा है, इसके बाहरी सतह पर क्लोरीन आ गया, तो जहां से क्लोरीन निकला है तो वहां पर रिक्त स्थान बन जाएगा, वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे भाइयों इलेक्ट्रॉन इसलिए रहता है उसके उदासीनता को बनाए रखने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है दृश्य प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है? दृश्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। फिर समझने की कोशिश करेंगे, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है और पीला रंग दिखाई देने लगता है। चीजें क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। चलिए अब लिखना कैसे है, मैंने आपको समझाई दिया कि NaCl जो है एक आयनिक यौगिक है जिसमें ऋण आयन का खाली स्थान कुल आवेश को धनावेश को बढ़ा देता है। अब आपको पता होगा प्यारे भाइयों, जैसे मैं किसी क्रिस्टल में बात करता हूं कि मान लीजिए 8 Na है और 8 Cl है, जब एक Cl निकल जाएगा, एक Cl निकल जाएगा तो कितने Na बचेंगे? तो टोटल 7 ही, सॉरी Na 8 रहेंगे, लेकिन Cl की संख्या 7 होगी, तो धनात्मक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चीजें समझने की कोशिश करें। तो जिसमें ऋणायन के खाली स्थान से कुछ धनात्मक आवेश बढ़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस स्थान पर चलकर आ जाता है। मैंने समझा ही दिया कि जहां से Cl निकलेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा उदासीनता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के दोष की उपस्थिति में रंगहीन क्रिस्टल रंगीन दिखाई पड़ते हैं, ये F केंद्र के समान होते हैं। चीजें समझ में आ गया। अब मैंने इसका कारण भी बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, वो इलेक्ट्रॉन क्या किया भैया, दृश्य प्रकाश यानी दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित किया और यही ऊर्जा हमें पीले रंग के रूप में दिखाई देता है। इसी कारण से कभी कभी रंगहीन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड भी प्यारे भाइयों पीला रंग का दिखाई देने लगता है। ठीक, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए कि NaCl का पीला रंग दिखाई देता है किसके कारण, तो F केंद्र के कारण, ऐसा भी लिख सकते हैं। F केंद्र के समान होते तो F केंद्र के कारण आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर प्यारे भाइयों। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, पुरानी बिल्डिंग में विंडो ग्लास दुधिया दिखाई देने लगते हैं, ये आपको कहाँ दिखेंगे? मैं आपको अभी बता देता हूँ, जब आप कॉलेज में जाएंगे, यदि कॉलेज लगभग 10 साल 15 साल पुराना हो गया तो हर कॉलेज में जो खिड़कियां होती हैं प्यारे भाइयों उस पर कांच का ग्लास लगा रहता है ताकि प्रकाश अच्छे से आ सके। तो वो ग्लास जो है दुधिया रंग का दिखाई देता है। ऐसा कारण क्या है? तो चूंकि प्यारे भाइयों आपको पता है घर में खिड़कियां लगी हैं, उस पर धूप हमेशा पड़ता है। ये खिड़की है, ये आपका खिड़की है। ठीक है, ये पूरा किसका बना हुआ है? कांच का है। दिन के समय में क्या होता है? धूप पड़ता है। दिन के समय में क्या पड़ता है? धूप। दिन में क्या पड़ता है? धूप। और रात में क्या होता है भैया? रात में कुल मिला के शीत और ठंडापन हो जाता है।
है ना। जब ये लगातार, ये एक साल में ऐसा नहीं होता है, लगातार जब 10-15 साल तक इसमें पड़ा रहता है, मतलब दिन के समय में धूप और रात के समय में शीत या ठंड, समझ रहे हैं, तो इसमें एनीलिंग की क्रिया होती है। इसकी क्रिया एनीलिंग की क्रिया होती है। एनीलिंग की क्रिया क्या कहलाती है प्यारे भाइयों? जो इसके क्रिस्टल हैं पहले एकदम मिले हुए थे, लेकिन अब ये अलग अलग हो गए हैं, यानी क्रिस्टलीय गुण उत्पन्न हो गया इस कांच में, ठीक है। क्योंकि कांच क्या है, अक्रिस्टल होता है ना, अक्रिस्टलेट ठोस होता है, लेकिन इसमें क्रिस्टलीय गुण आ जाता है, यही क्रिया क्या कहलाता है, एनीलिंग। तो ये क्रिस्टलीय गुण हो गया, क्या हो गया, क्रिस्टलीय गुण हो गया, ठीक है। चलो यहां पर समझे, तो ये जो कांच था इसमें दिन में धूप और रात में ठंडापन यानी शीत के पड़ने के कारण जब लगातार होता रहता है, तो इस अक्रिस्टलेट ठोस में, कांच क्या है, अक्रिस्टलेट ठोस है, तो इसमें क्रिस्टलीय का गुण उत्पन्न हो जाता है, मतलब छोटे छोटे अणु परमाणु आयन उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण से कांच जो है दुधिया रंग का दिखाई देने लगता है। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दे कि विंडो ग्लास दुधिया दिखाई किस कारण से पड़ता है, किस क्रिया के कारण होता है, तो एनीलिंग के कारण होता है, ठीक है। दुधिया रंग क्यों दिखाई देता है प्यारे भाइयों, तो एनीलिंग के कारण। ओके, चीजें क्लियर। चलिए आगे देखें प्यारे भाइयों, शुद्ध क्षार धातु हैलाइडों में फ्रैंकल दोष नहीं पाए जाते क्यों? शुद्ध क्षार धातु हैलाइडों में फ्रैंकल दोष नहीं पाए जाते क्यों? चीजें समझने की कोशिश करें। देखिए, फ्रैंकल दोष का मतलब क्या होता है भाई, कि आयन अपने स्थान से निकल करके अपने मतलब अंतराकाशी जगह पर फंस जाना। जैसे कोई क्रिस्टल है, उसके अवयवी कण है प्यारे भाइयों, तो रचक इकाई घटक से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे आयन अणु परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो आयन जब अपने स्थान को छोड़कर अपने ही क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर फंस जाता है, तो वो कहलाता है फ्रैंकल दोष। जैसे मान के चलते हैं ये आपका है, ठीक है, ये क्रिस्टल है, ठीक, ये क्रिस्टल है, ए बी से बना हुआ है, तो मान के चलते हैं यहां से निकल करके, यहां से निकला, एक खाली हो गया, सिर्फ समझने की कोशिश करते हो, यहां पर जाकर फंस गया, सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं प्यारे भाइयों। ये आपका क्रिस्टल है, ये मान के चलते हैं क्रिस्टल है। तो जब प्यारे भाइयों ये क्रिस्टल अपने स्थान से निकला और कहीं पे जाकर फंस गया, कहीं पे जाकर फंस गया प्यारे भाई, तो ये क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष। अब इसमें होता क्या, यदि क्षार धातु हैलाइडों की बात करें तो इनका आकार बड़ा होता है। अब जब आकार ही बड़ा होता है तो क्या होगा, क्या इसके अंतराकाशी स्थान पर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए जो शुद्ध क्षार धातु हैलाइड है, इनमें क्या होता है कि जो फ्रैंकल दोष है नहीं पाया जाता, ठीक है। देखिए प्यारे भाइयों, कोशिश करता हूं समझाने की, बिल्कुल यार आप लोग, अब इससे क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जैसे मैंने अभी समझाया कि साधारण नमक किस रंग का दिखाई देने लगता है, बताओ, कभी कभी किस रंग का, तो आप बताओगे पीला रंग का। कारण क्या है, तो एफ केंद्र के समान होता है। आप ये भी बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य प्रकार से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिससे पीला रंग दिखाई देने लगता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्रिस्टल के अंदर, भाई रिक्त स्थान बनता है, उस पर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो दृश्य प्रकार से एनर्जी लेता है, इस कारण से पीला रंग दिखाई देता है। चीजें क्लियर। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि शुद्ध क्षार धातु हैलाइड में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता क्यों, एक नंबर में आ जाए, तो आप बता दोगे इसका कारण यह है कि क्षार धातु हैलाइड का आकार बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा कि नहीं प्यारे भाइयों, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, फ्रैंकल दोष में घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? सत्य या असत्य में आपसे पूछा जाए कि फ्रैंकल दोष में घनत्व में परिवर्तन होता है, आप बताओगे क्या होता है, बताओ भैया। तो बताओ, क्या वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है? नहीं। क्या आयन बाहर गया है? नहीं। अपने ही क्रिस्टल में कहीं ना कहीं वो छिप गया भैया, इसलिए उसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं। मैं यहां पर बताया कि यहां से निकला यहां पर चला गया, जितने ए प्लस है उतने बी निगेटिव होंगे, मतलब जितने पॉजिटिव आयन है उतने निगेटिव आयन है। तो फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता प्यारे भाई, डेंसिटी सेम रहता है, नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, घनत्व पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता। लेकिन बात करें साटकी दोष में, हम आपसे पूछें कि साटकी दोष में प्यारे बताओ कि घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे कि घनत्व में कमी आ जाती है। अब देखो, मैंने सब कुछ कराया, लेकिन बार बार बताने का मतलब ये है कि रिपीट होता जाए, आप लोग करते जाओ। जैसे 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लिए, मतलब एक आप महारथी हो। मैं तो यही समझता हूँ प्यारे भाइयों कि यदि आप अच्छे से तैयार करते चल रहे हो ना, तो कोई भी चीज है कठिन नहीं लगेगा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है? बताओ, साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है, ऐसे यौगिक का आपको नाम बताना है जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। चलो बताओ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा AgBr,
क्या? AgBr एक ऐसा यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इस फ्रैंकल दोष की बात करूं। फ्रैंकल दोष में क्या आयन का आकार समान होता है? बताना है आपको। क्या फ्रैंकल दोष में आयन का आकार समान होता है? तो नहीं, धन आयन छोटा होता है और ऋण आयन जो होता है बड़ा होता है। ठीक, चीजें क्लियर? इतना। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं प्यारे भाइयों कि साटकी दोष में, ये तो फ्रैंकल दोष का था ना, फ्रैंकल दोष में धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा। आपको बताना है प्यारे भाइयों कि साटकी दोष किस प्रकार के यौगिक में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, उसी यौगिक में पाया जाएगा जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। फिर से आप समझें कि साटकी दोष उसी यौगिक में पाया जाएगा जिसमें धनायन और ऋणायन का लगभग आकार बराबर होता है। चीजें क्लियर? मैं आपसे यहां पर 4 उदाहरण दे रहा हूं। ये ZNS है, AgCl है, AgVr है, ठीक है, और AgI है। तो ये किसके उदाहरण हैं? तो आपको बताना है किसके? फ्रैंकल दोष के। क्यों कर रहा हूं ऐसा? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार इनको बताता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अभी मैं आपसे कह दूं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, KCl, CHCl, इसमें कौन सा दोष पाया जाता है प्यारे भाइयों? इसमें पाया जाता है साटकी दोष। क्या? साटकी दोष में क्या होता है? आयन जो है अपने अंतराकाशीय स्थान को बाहर निकल जाते हैं छोड़कर। लेकिन साटकी दोष में एक और चीज ये है कि जितना प्लस आयन निकलेगा उतना ही माइनस आयन निकलता है। इतना क्लियर? तो इस प्रकार से आज के 3 क्वेश्चन आपको आशा और उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। यदि इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो चाहते हैं देखना तो प्लीज कमेंट करके अपना राय जरूर बताया करें, ताकि आप लोगों के कमेंट से हमें कुछ ना कुछ राय मिले और आगे हम आपके लिए वीडियो लाते रहे। ओके, तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।